इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन नंबर 6 to 9 और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बनाया हुआ है और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को अच्छे से करें, देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। और पाई की वैल्यू इसमें हमें 3.14 यूज़ करनी है और √3 की वैल्यू 1.73। तो जैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका हमने सेंटर ले लिया। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉर्ड भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये मैंने ए बी एक कॉर्ड लिया है जो कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमने 60 डिग्री का एंगल ले लिया। फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट हमारा ये पार्ट बन रहा है जिसको कि ALB नाम से हम लोग शो कर सकते हैं। और जब मेजर सेगमेंट की बात की जाए तो AB के ऊपर जो पार्ट है, बड़ा सा आर्क लेकर और इस कॉर्ड को लेकर जो फिगर बन रहा है, दैट इज़ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे फिगर के अकॉर्डिंग। आप इस फिगर को देखो, ये कुछ ऐसा है ये, ठीक है। तो हमारा सेगमेंट तो बस ये वाला पार्ट है। तो अगर इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, यानी इस पूरे फिगर का, या इसको मैं ऐसे बोल रही हूँ OALB को कह रही हूँ, इसका एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया को फाइंड आउट करने के बाद इस ट्रायंगल को इरेज कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको रब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेगमेंट पार्ट, माइनर सेगमेंट हमें मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, θ/360 πr²। इसी में वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे सो दैट कि हमारा सेक्टर का एरिया आ जाए। तो 60/360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, रेडियस 15 दे रखा है। ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 ही होगा। तो 15 को 2 टाइम्स आपको यहाँ लिखना है, स्क्वायर का मतलब ये हुआ। और साथ में यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, ये 6 6 या 36, देन 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अगर 3.14 को भी कट कर सकते हैं डेसिमल में तो यहाँ पे ले लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 1.57 मल्टीप्लाई बाई 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिला कितना, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये रिज़ल्ट हमारा आ रहा है। देन सेक्टर का निकलने के बाद हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले ये देखो कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। क्योंकि अगर ये 60 है तो ये मान लो कि एक सेकेंड के लिए x है तो ये भी x होगा, है ना। तो x प्लस x इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो 120 का हाफ करोगे तो 60 और 60 ही मिलेगा। तो है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसमें एरिया निकाल सकते हो। और इसको शो अगर करना है तो आप यहाँ पे इसको अलग से शो कर देना कि इन ट्रायंगल AOB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B ये मिलके होगा हमारा 180 डिग्री। O की जगह पे 60 भर देंगे, A और B को इक्वल लेके चलेंगे, इक्वल 180 डिग्री। इसका भी रीज़न लिखना चाहते हो तो आप लिख दो कि सिंस OA इज इक्वल्स टू OB है तो इस वजह से हमने एंगल्स को इक्वल रखा है। तो 2x इक्वल 120 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एंगल पता चल गया। तो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हो गया √3/4 मल्टीप्लाई बाई 15 स्क्वायर, और 15 स्क्वायर हमारा होता है 125, और √3 की वैल्यू भी ले लेते हैं 1.73/4, और ये हमारा 225। ये रिज़ल्ट हमारा आ रहा है कितना, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर लिया, हमने निकालना है माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या करना है, सेक्टर में से इसको माइनस करेंगे, यानी 117.75 माइनस 97.31, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें कि हमने माइनर सेगमेंट को निकाला। अभी हमारा काम क्या है, मेजर सेगमेंट को भी निकालना है, और मेजर सेगमेंट निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल में से इसके एरिया को, मतलब कि ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाले ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ रब करूँगी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रहने दे रही हूँ, ठीक है, ये हमारे काम के लिए है, ये हमारा काम का है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये मेज़र के लिए निकाल रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल। ये फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और रेडियस है हमारे कितना 15, सो 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 225 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारा क्या आया है 706.5, माइनस करेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो कि हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने रखा है 20.44, ये हमारा आंसर आ रहा है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन अच्छे से करना है क्योंकि डेसिमल में आपको सब्ट्रैक्शन डिवीजन सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमें दो ही पार्ट निकालना था इसमें, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट जिसका आंसर क्या आपको ये दे रखा है 686.06, एंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना था जो कि ये आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, A chord of circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find area of the corresponding segment of the circle, और पाई की वैल्यू 3.14 और √3 1.73 इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड 120 डिग्री एंगल यहाँ बना रही है। तो ये हमने कॉर्ड लिया और सेंटर पे ये टोटल एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। ठीक है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और सेगमेंट हमारा क्या है ये वाला है। ठीक है, तो इसमें देखो जो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ना एंगल दे रखा है 120 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स तो हमारे बराबर होते हैं, है ना, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 60, और ये आ जाएगा हमारा 30। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, तो इसको हम लोग √3/4 साइड स्क्वायर की मदद से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, तो वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, मतलब जो AB बेस है, इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और वैसे भी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देते हो, लाइक रेडियस ये दोनों बराबर हैं, ये AL जो है वो कॉमन हो गया, और ये 90-90 इक्वल हो गया, तो RHS प्रॉपर्टी से वैसे भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से हमारा AL जो है वो BL के बराबर आएगा। ठीक है, तो ट्रिगो का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें BL को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको कि वो जो भी काम किया यहाँ हम लोग शो कर देंगे कि इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पे मैं इसका नाम O दूंगी, इन ट्रायंगल AOB
ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सो ट्रायंगल OLA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLB, ठीक है। और ये जो भी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हमने किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसलिए हम लिखेंगे कि AL किसके बराबर होगा, BL के बराबर होगा, और वो किस रीज़न से, CPCT की वजह से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, BL की वैल्यू निकालनी है। तो किसी न किसी एंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, तो B को कंसिडर करेंगे, और B के लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो BL लाइन है वो क्या है, बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉस के साथ था, और ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट 30 डिग्री करा है, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OLB यूज़ कर रहे हैं। ट्रायंगल OLB में कॉस लेते हैं, कॉस 30 डिग्री। सो कॉस 30 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, BL अपॉन में BO, और BL की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बट BO कितना है 12, और cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। सो √3/2 इक्वल BL/12। तो इस तरीके से BL की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12√3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 6√3, ठीक है। तो हमने BL कैलकुलेट कर लिया सेंटीमीटर में। अब जितना BL होगा उतना ही AL भी हो जाएगा, ठीक है। तो BL और AL को फाइंड आउट करने के बाद हमें इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। तो हमें क्या चाहिए कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब लगाएंगे तो AB की फुल लेंथ चाहिए और OL भी चाहिए। तो OL के लिए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन लगा लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल OL अपॉन में OB, और OL हमें नहीं दे रखा है बट OB है हमारे पास 12, साइन 30 होता है हाफ, सो OL/12। तो इस तरीके से OL का आंसर हमारे पास क्या आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब साथ ही निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, फॉर्मूला वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा AB, और AB कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ BL। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ले रहे हैं OL कितना निकला है 6, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और 12×3 = 36√3 सेंटीमीटर। ये हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब देखो क्या करना है, हमें सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है, तभी जाके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट होगा। तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय πr²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, थीटा है हमारे पास, टोटल एंगल 120 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि कॉर्ड ने 120 डिग्री एंगल बना रखा है सेंटर पर, तो वही सेलेक्ट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस के लिए हमें क्या लेना है 12, सो 12 × 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 3 4 × 12, 12 4 × 48 × 3.14, 48 × 3.14, और ये हमें मिल रहा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेसिमल में आया, हमें इसको भी डेसिमल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, 36 × 1.73 सेंटीमीटर, और ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है हमारा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल आंसर यहाँ पे लाएंगे, एरिया ऑफ, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको नहीं दे रखा हो ना मतलब माइनर निकालना है या मेजर, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है क्या, मुझे निकालना क्या, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स कि आपको माइनर ही निकालना है, ठीक है। इस कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया उसके अकॉर्डिंग जो सेगमेंट यहाँ बन रहा है वो माइनर सेगमेंट है, तो आप उसी को लोगे। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल कितना होगा, 150.72 माइनस 62.28, ये आ रहा है हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि क्योंकि हमने ना 120 डिग्री की वैल्यू जो है हमारा ट्रिगो के टेबल में कितना है 90 तक का ही हमने पढ़ रखा है, 0 देन 30 45 60 90 120 का हमने नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वैसे, अदरवाइज़ ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से भी आराम से ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल में सॉल्व कर रखा है वो बाय कंस्ट्रक्शन 120 डिग्री के लिए एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। और थोड़ा सा ट्रिगो का इस्तेमाल करके आपको सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। और बी पार्ट है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। और पाई की वैल्यू इसमें 3.14 यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक हॉर्स को एक स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर से बांध दिया गया है और मैंने इसमें इस फिगर में हॉर्स को ए पॉइंट डालकर शो किया है। तो ये जिस भी थ्रेड से बना हुआ है, जिस भी रोप से बना हुआ है, वो इसके चारों ओर तो घूम सकता है, मतलब ये जो है ना, ये एक सर्कल का फॉर्म यहाँ बाहर आउटर में करेगी। बट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो स्क्वायर फील्ड से कितना मतलब ग्रास के एरिया को ही वो ग्रेज कर पा रही है ना। सो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इसका बस एरिया निकालो, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया, इसको जिस पे मैंने ये शेड कर दिया, इसका हमें एरिया निकालना है जिसको वो ग्रेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो रोप है, एक्चुअली वो उसका रेडियस हो गया इसके लिए। तो रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया निकालेंगे क्या, सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जैसे मर्जी हो, ये फॉर्मूला हमारे पास। सो पाई की वैल्यू लेनी है इसमें 3.14। आर स्क्वायर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप है, 2 टाइम्स थीटा है आपके पास 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड है तो हर जगह यहाँ पे 90 डिग्री ही बन रहा है। ठीक है, सो ये ले लिया, डिवाइडेड बाई 360 करेंगे, 0 से 0 गया, 9 4 जो 36, और यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 4, और हमें दे रहा है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। बी में है द एरिया इन ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मतलब अभी जो ये 5 मीटर का जो रोप लगा हुआ है ना, उसके बदले वो 10 मीटर की रोप हो गई, मतलब रोप बड़ी हो गई, रेडियस बड़ा हो गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निकालेंगे कि 10 मीटर का अगर रोप होता तो वो कितने एरिया को ग्रेज करता। तो पहले वन पार्ट ये निकालेंगे कि 10 मीटर रेडियस के साथ हमारा सेक्टर का क्या वैल्यू आता। ठीक है, और उसके बाद ये पुराना जो 5 मीटर पे हमने जो वैल्यू निकाला है ना, वो उसका ये वाला पार्ट कवर होगा, यानी कि कितना इंक्रीज़ किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ करो कि ये कुछ ऐसे ये रोप लगी है और वो ऐसे ग्रेज कर रहा है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर जब रेडियस है ना, ये तब की कैलकुलेशन है। सपोज़ करो रेडियस को बढ़ा के ना 10 सेंटीमीटर कर दिया गया, मतलब यहाँ तक आ गया है ना। तो अब ये जैसे घूमेगा तो ये तो अब ऐसे रोटेट करता रहेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इस वक्त क्या हो गया, इसकी रेडियस तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, और जो भी ग्रेज करेगा वो क्या करेगा, उस फील्ड को ही, उसमें उस फील्ड में लगे ग्रास को ही उसको ग्रेज करना है, उसके बाहर का से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो 10 है वैल्यू, उससे भी इसका सेक्टर का ही एरिया निकालेंगे, या फिर दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो जितना भी उसने एक्स्ट्रा एरिया लिया है ना, वो हमने इससे आंसर निकाल लिया कि कितना एक्स्ट्रा एरिया को उसने कवर किया। ठीक है, तो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर, और जब रेडियस हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसका सेक्टर निकाल रहे हैं, तो थीटा वही होगा 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर।
3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया। ये आ रहा है हमारा 25 इंटू 3.14 और ये आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन एरिया। सो देयरफॉर इंक्रीज्ड एरिया इक्वल बड़े वाले की वैल्यू यानी 78.5 माइनस छोटा जो आया था 19.625 और इस 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज्ड एरिया आ गया। 5 जो फर्स्ट पार्ट था वो 5 रेडियस लेके हमने सॉल्व किया, जो सेकंड पार्ट के लिए 10 के पर इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया और फिर इंक्रीज्ड एरिया क्योंकि निकालना था तो बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको माइनस करना था, फिर जाके आपको इसका आंसर मैच होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required. And second है area of each sector of the brooch. तो ये एक ब्रूच दे रखा है, इसमें दिख रहा होगा कि डायमीटर्स ढेर सारे दे रखे हैं, यानी टोटल इसमें कितने डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डायमीटर्स हैं। और जो डायमीटर की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 35 mm। और इसमें सेक्टर भी हमें चाहिए जिसका एंगल नहीं दे रखा है, बट कितने सेक्टर है ये दे रखा है। तो टोटल सेक्टर अगर काउंट करें तो कितना है इसमें, 5 + 5 10, टोटल 10 सेक्टर्स हैं। यानी इस 10 सेक्टर्स की मदद से हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सेक्टर यहाँ पे क्या एंगल फॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि सारे के सारे सेक्टर्स जो है यहाँ इक्वल बन रहे हैं। तो 360 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36 डिग्री, ये एंगल तो यहाँ से मिल जाएगा। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड। अब देखो ये जो वायर बनी है वो इससे इसका सरकमफ्रेंस को बनाया गया है और इसके 5 जो डायमीटर्स हैं वो सिल्वर की बनी हुई है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग circumference of the circle, circumference of circle। ये जो सर्कल है ना, इसका सरकमफ्रेंस बनाने में तो सिल्वर को ही यूज़ किया गया है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 2πr। सो 2 इंटू, और इसमें वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं, और रेडियस 35/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 को 35 से कट कर दिए, तो ये हमारा हो गया 110 mm, ठीक है, क्योंकि लेंथ है तो mm होगा 110 mm। तो ये तो हमने सरकमफ्रेंस निकाला, साथ में 5 डायमीटर भी तो यूज़ हुआ है ना, तो टोटल यहाँ लिखना है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ के लिए सरकमफ्रेंस भी लेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल क्या हो गया, ये 110 तो लेना ही पड़ेगा, साथ में जो 5 डायमीटर्स लिए गए हैं और एक डायमीटर की लेंथ है कितना, 35 mm। तो ये हो गया 110 + 175 mm, है ना। ये कितना बना, 5, ये 7 + 1 8 और ये 2, यानी 285 mm। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आते हैं, लेंथ एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, बट एंगल के लिए पहले यहीं बात करते हैं, लिखेंगे। सो एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, ये कैसे निकालेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 सेक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे 36 डिग्री हमारा एंगल आ गया। अब सेक्टर का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है, θ/360 πr²। तो थीटा है हमारे पास 36, 360 पाई हो गया 22/7, और रेडियस हमारा हो गया कितना, 35/2, 35/2, क्योंकि 2 टाइम्स तो हमें लेना पड़ेगा। सो ये कट के आ गया 10, देन ये हो गया हमारा 11, ये कट के आ गया 7 5 जो 35, ये 5 2 जो 10, और इस तरीके से हमारे पास क्या बचा, 11 × 35 डिवाइडेड बाय 4,
ये आ रहा है 385 385/5, ये हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसका एरिया निकाल लिया जो कि सेकेंड पार्ट था। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी डाल सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट पेपर में ऐसे नहीं छोड़ना है। एग्ज़ाम के टाइम में इसको डेसिमल निकाल के ही आंसर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।